हेलो एवरीवन। आज फिर से इंग्लिश का टर्न है। तो लास्ट टाइम हमने यूनिट 10 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, मतलब लेसन एक्सप्लेन हुआ था और एक एक्सरसाइज हुई थी हमारी। उसकी बाकी की बात की एक्सरसाइज आज हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बी दिया है। बी में देखो क्या लिखा है। अब लेसन तो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से याद ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। रीड द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। हेल्प cried the chick when it started to drown। यहाँ पे लिखा है जब वो चिक था, वो जब डूबने लगा था, ड्रॉन मतलब जब डूबने लगा था पानी में, तो उसने हेल्प ऐसा क्राइड मतलब चिल्ला के, जो रो के चिल्ला रहा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट है वाई डिड द चिक स्टार्ट टू ड्रॉन, मतलब जो चिक था वो डूब क्यों रहा था। बिकॉज उसको स्विमिंग नहीं आती थी, बिकॉज यू डोंट नो स्विमिंग। तो इसके आंसर आपको मैं टेक्स्ट में दे दूँ, नोट में दे दूँगी। सेकेंड है वेयर वॉज इज ड्राइंग, तो वो कहाँ पे डूब रहा था। इन द पॉन्ड, पॉन्ड में वो डूब रहा था, क्योंकि वो उसकी कॉपी कर रहा था, उसके जैसा कर रहा था। इसलिए जब डकलिंग पॉन्ड में स्विमिंग करने गया तो उसने कहा कि मैं भी कर रहा हूँ, और जबकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो डूबने लगा था। अब सी में देखो क्या है। वर्क इन ग्रुप्स, इफ़ यू सी एनी वन इन ट्रबल यू मस्ट हेल्प हिम और हर। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्पफुल, डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक। यहाँ लिखा है कि आप एक ग्रुप बनाओ और उसमें देखो कि कौन ट्रबल में है, मतलब मुश्किल में है, और उनको हेल्प करो। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपको हेल्पफुल, मतलब आपको सबकी मदद करते रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगर हाँ है, नहीं है, जो भी है उसको डिस्कस करना है नोट में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, ये आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो वर्ड्स में, यहाँ पे कुछ साउंड्स दिए हैं, एनिमल साउंड्स, एनिमल्स के साउंड्स दिए हैं। अब कौन से देखो। चिक का साउंड है चिप, डक क्वैक, माइस और रेड स्क्विक, कैट म्यू, क्रो काउ। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी दी है। राइट द साउंड मेड बाय द एनिमल अगेंस्ट देयर नेम। यहाँ पे बॉक्स में आपको ऑप्शंस दिए हैं, ये साउंड्स है एनिमल के, और यहाँ पे आपको उसको फिल करना है एनिमल के आगे, नेम के आगे। ये है मूज, ट्रम्पेट, ब्लिट्स, रोर्स, क्रॉक्स, ग्रॉल्स एंड ब्रेज। यहाँ पे फर्स्ट है अ हॉर्स, हॉर्स कैसा, नी, उसका साउंड नी होता है। अब सेकेंड है शिप, उसका है ब्लिट। थर्ड इज काउ, वो है मूज। फोर्थ अ फ्रॉग, क्रॉक। 5 a donkey, brace. 6 a lion, roars. 7 an elephant, trumpet. 8 a bear, growls. ये sounds है and these are animals. Now some grammar portion is given here और articles दिए हैं आपके लिए। articles 3 types के होते हैं, a n the। आपको यहाँ पे 2 ही आर्टिकल्स पढ़ने हैं, a एन। अब ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। ए हमेशा कंसोनेंट के आगे। आपको मैं इतने शॉर्ट टाइम में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, पर आपको एन का मतलब समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइन करके रखा है, देखो AEIOU, ये जो रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है, दीज आर वॉवल्स, ये वॉवल्स है। और जितने 26 अल्फ़ाबेट है उसमें ये जितने लेटर्स है, ये AEIO ये वॉवल्स है, और बच गए हमारे 21, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जितने ये लेटर्स को छोड़ने के बाद जो बच जाते हैं, जैसे ए तो हमने यहाँ पे ले लिया, बच गया B, C, E यहाँ पे है, D, F, ये जो बाकी के अल्फ़ाबेट बच गए इन 5 लेटर्स को छोड़ के, उनको कंसोनेंट कहते हैं। तो ये जो 5 लेटर्स है AEIOU, इनके आगे जो भी वर्ड ए से स्टार्ट होता है, ई से, आई से, ओ से और यू से, उसके आगे हमेशा हमको एन लगाना है, AN, एन।
तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। EGG एग, तो एग का फर्स्ट लेटर क्या है ई, तो उसके आगे लगा है एन। ANT एंड का फर्स्ट लेटर है ए, तो उसके लगा है एन। यहाँ पे आइसक्रीम का आई है, देखो यहाँ पे AEIOU का आई है, तो उसमें आगे लगा है एन। तो जितने भी वर्ड्स इस लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये 5 लेटर से, उनके आगे हमेशा लगता है एन। और जो अदर साउंड्स होते, अदर लेटर्स होते, उनके आगे हमको ए लगाना है। तो यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स में डैश कप, तो ये सी से स्टार्ट होता है कप, तो इसके आगे अ लगेगा, ए लगेगा। सेकेंड एंट ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एन लगेगा। इग्लू आई से तो एन, कैट सी से तो ए, एलिफेंट ई से, क्योंकि AEIOU इतने लेटर से जो भी स्टार्ट होते हैं उसके आगे एन लगाना है, और जो बाकी लेटर्स बच जाते हैं उनके आगे आपको ओ या फिर ए लगाना है। अब यहाँ पे टॉक है। टॉक में क्या दिया है देखो, वर्क इन पेयर, इमेजिन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ वुड यू ग्रीट देम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को उनके सामने। यहाँ पे कुछ एक लड़का लड़की फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो देखो कैसे ग्रीट मतलब उनको कैसे विश करोगे, जैसे हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते हैं वैसे। लड़का कहता है हाय आई एम अमन, व्हाट इज़ योर नेम। गीता कहती है, गर्ल कहती है हेलो आई एम पूजा, नाइस टू मीट यू। तो ये सिर्फ आपको पढ़ना है कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो। अब यहाँ पे राइट का सेक्शन दिया है, तो राइट के सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ये ओमिटेड पोर्शन है, फिर मैं बता देती हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ 4 एनिमल्स दैट यू हैव सीन, राइट what is same about them and what is different between them. You can write about their size, home and the food they eat. यहाँ पे 4 एनिमल्स के नेम है, आपने जिनको देखा होगा उनके नेम लिखना है, उनमें अलग अलग क्या है, डिफरेंट क्या है वो लिखना है, उनके साइज़, वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कैसा होता है, खाना क्या होता है, ये सब आपको लिखना है। पर ये ओमिटेड पोर्शन है राइट वाला, तो ये आपको नहीं करना है। तो ये हमारा 10th लेसन फिनिश हो गया है, आपका एग्ज़ाम हो गया है, तो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। होमवर्क कंटिन्यू करना स्टार्ट ही रखना है। ओके, बाय बाय।